पहले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो 20 आवर अ वीक काम कर पाते थे। अब ये जो घंटे हैं ये बढ़ करके कितने हो गए हैं, 25 आवर्स पर वीक। आपने कोर्स वो लेना है जिसकी डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर। अब उसने वो कोर्स तो ले लिया पर उसका कुछ बना नहीं, क्योंकि वो कोर्स ग्रीन लिस्ट में ही था नहीं। तो हो सकता है आपको जॉब ढूंढने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। कभी भी बहुत ज्यादा ये स्ट्रिक्ट नहीं करने वाले, ये चाहते हैं कि बच्चे आए यहाँ आकर के पढ़े। स्पेशली स्किल्ड माइग्रेंट्स को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड इन 2026 और 2027 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर आपने स्टडी अब्रॉड का मन बना लिया है तो आप ये कंट्रीज के जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे होंगे। कनाडा के अंदर आज की डेट में एक स्टूडेंट के लिए जॉब सिक्योर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग हो गई है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कनाडा को छोड़ करके और कंट्रीज़ की तरफ अपना देख रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर जा सकते हैं। यूके की बात करो तो वहाँ पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं आज की डेट में, और यूके भी बच्चों ने अपनी लिस्ट में से हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो गया है, वीज़ास के रिजेक्शंस आ रहे हैं। और फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। अब बचा तो बचा का क्या, कौन सी कंट्री में आप स्टडी अब्रॉड करने जा सकते हैं जो आपके लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा 2026 के अंदर या 2027 के अंदर। तो जहां पर ये सारी कंट्रीज जो अपने बॉर्डर्स जो शट डाउन कर रही हैं, वहीं पर न्यूजीलैंड क्वाइटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम रजनी है और मैं न्यूजीलैंड में रह रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से, एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी इंजीनियर। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ स्पेशली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कवर करते हैं, जॉब्स वीज़ास के बारे में कवर करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी जिन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर न्यूजीलैंड रखा हुआ है कि हाँ हम न्यूजीलैंड जा करके पढ़ाई करना चाहते हैं। 2026 में अगर आप आना चाहते हैं, 2027 में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए हैं 2026 में। अब जो सारे चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी फेवर में जाएंगे। कुछ चेंजेस आपको बहुत बढ़िया लगने वाले हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वहाँ पर आपको दिखेंगी कि हाँ कुछ एरियाज में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हैं, अपने क्राइटेरियाज को टाइटन किया है। इस वीडियो में हम सारे ये पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, एंड बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं ये भी बताऊंगी क्या ये जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में आकर के पढ़ने का, क्या ये आपके लिए वर्थ है या नहीं है, इससे आपकी आरओआई निकलेगी या नहीं निकलेगी, आपके पीआर के पर्सपेक्टिव्स कैसे रहेंगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म बेसिकली सेटलमेंट यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको जानने को समझने को मिलेंगी। सबसे बड़ा जो चेंज आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि पहले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो 20 आवर अ वीक काम कर पाते थे। गवर्नमेंट ने ये अपना एक रूल बनाया हुआ था, सिर्फ आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एक हफ्ते के कितने पैसे कमाएंगे, $470 अ वीक, और मंथली आपका बन जाएगा $2000 मंथली। इंडियन रुपीज में लगा लो 1 लाख के आसपास। ये सारी जो फिगर्स हैं अप्रोक्सीमेट हैं, आप एग्जैक्ट आज की डॉलर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हो। अब ये जो घंटे हैं ये बढ़ करके कितने हो गए हैं, 25 आवर्स पर वीक, जो कि बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव चेंज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब ये है अब आज की डेट में आप कमा पाएंगे 1,20,000 ऑन अ मंथली बेसिस। ये आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं इसके अंदर, और ये आपके लिए ईजी रहेगा यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को झेलना, यहाँ के रेंटल को झेलना। तो ये एक अच्छा चेंज है जो यहाँ की गवर्नमेंट लेकर के आई है। चाहे आप मिनिमम वेजेस पे भी काम करें, मिनिमम वेजेस यहाँ का चल रहा है जैसे $23 पर आवर, एक घंटे का $23 आप कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मिनिमम वेज वाली जॉब पे काम करते हैं तो इतने तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा किसी अच्छी डेस्क जॉब पर लग जाते हैं तो आप ज़्यादा भी पैसे कमा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है जो वो लेकर के आए हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये चेंज जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड बिगेस्ट चेंज क्या आया है, पहले जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आते थे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर या किसी एक्सचेंज स्टूडेंट में आते थे, वो जो बच्चे होते थे यहाँ पर आकर के उनको वर्किंग राइट्स नहीं मिलते थे। अब ये जो रूल्स है ना 2026 में ये थोड़े से रिलैक्स कर दिए गवर्नमेंट ने। इसका मतलब ये है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स एंड योर यूनिवर्सिटी एंड योर वीज़ा कंडीशन,
आपको वर्किंग राइट्स भी मिल सकते हैं। अब अगर आप किसी छोटे कोर्स पे आते हैं तो उस पे कोर्स करते करते आप जहाँ पर काम भी कर पाएंगे। बाकी एग्जैक्ट कंडीशन आप अपने वीज़ा में चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट किया है पब्लिकली कि आज की डेट में जो न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडस्ट्री है, ये 3.4 बिलियन के आसपास की यहाँ पर अर्निंग होती है और हम इसको बाय 2034 तक 7.2 बिलियन तक लेकर के आना चाहते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं कभी भी कंप्लीटली क्लोज नहीं होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट से न्यूजीलैंड बहुत अर्निंग कर रहा है। मेरे डिसीजन को एग्जीक्यूट होते होते 1 से 1.5 साल लग जाएगा। बाय दैट टाइम ये कंट्रीज क्या करती हैं, अपने रूल्स जो हैं वो चेंज कर लेती हैं। अब इस चीज़ के लिहाज से न्यूजीलैंड ऐसा कभी नहीं करता, एकदम ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं आती यहाँ रूल्स में। जो रूल्स हैं ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आज आपने डिसीजन लिया है स्टडी अब्रॉड करने का न्यूजीलैंड में, तो हो सकता है आप आज से 1, 1.5, 2 साल के बाद भी उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इतना ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है बेसिकली स्टेबल है यहाँ की ये जो इंडस्ट्री है। अगर आप आज की डेट में भी डेटा उठा के देख लोगे ना, और कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो जब यहाँ आते हैं ना, ये वाली फेस करते हैं कि उनकी अकोमोडेशन की जो झंझट है ना, वो सॉल्व नहीं हो पाता। बच्चे को चाहिए मेरी यूनिवर्सिटी के पास जो है मेरा अपना प्रॉपर रूम हो जाए, या 1 BHK या 2 BHK हो जाए, मेरे बजट के अंदर हो, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल हो जाए। नई कंट्री है, नए लोग हैं, नया कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे एम्बर स्टूडेंट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट जाके एक्सप्लोर कर दो। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो एकोमोडेशन है ये पहले से सेट कर देंगे। अगर आपको कोई रेफरेंस चेक की ज़रूरत है वो भी आपको अलग से नहीं करवाना पड़ेगा, उसमें भी ये आपको पूरा असिस्ट करेंगे। फोटोज़ सारी रूम की मिल जाएंगी। अगर आपने एक सिंगल रूम लेना है रेंट पे, या पूरा 1 BHK 2 BHK लेना, सारी आपको प्रॉपर फोटोज़ के साथ इनकी वेबसाइट पे सारा कुछ मिल जाएगा। एक बार जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज और क्या आया है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के ऊपर। पहले बच्चे क्या करते थे, कोई भी कोर्स हम पिक कर लेते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद जॉब हम कोई भी रैंडमली पकड़ लेंगे, उसके बाद हमारी सेटलमेंट तो न्यूजीलैंड में हो जाएगी। तो एक बार बस न्यूजीलैंड के अंदर एंटर करने का स्टडी वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, हमारी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट तो फाइनल है। 2026 में ऐसा नहीं है। अब रूल्स थोड़े से टाइट हो गए हैं। जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उस कोर्स के साथ ही मिलती जुलती आपको आगे रेलिवेंट जॉब पकड़नी पड़ेगी, फिर आपकी रेजिडेंसी के पाथवे स्मूथ होंगे। अगर मान लो आपने कोर्स IT का किया है, जॉब आगे आप रेंडमली पकड़ लेते हैं, तो आपकी रेजिडेंसी स्मूथ नहीं होने वाली। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। कोर्स सिलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे वो सोच समझ करके करिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कोर्स की सिलेक्शन जो आपने करनी है वो एकदम आपकी सटीक होनी चाहिए। जो आपके कज़न ने कोर्स लिया, जो आपके फ्रेंड ने कोर्स लिया, जो आपके मामा चाचा ताया के बच्चों ने कोर्स लिया, आपने वो कोर्स नहीं लेना। आपने कोर्स वो लेना है जिसकी डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर ग्रीन लिस्ट। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक ग्रीन लिस्ट बना करके रखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने वो वाले जॉब रोल्स और वो वाले कोर्सेज डाले हुए हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है उनके ऊपर उनको लोग चाहिए। तो आप सबसे पहले चेक करो क्या आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है। ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स ही पिक करो तो अच्छा है। जो जॉब पे आपने जाना है क्या वो ग्रीन लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप उसके रिलेटेड कोर्स लेते हैं या फिर बाद में वही वाली जॉब करते हैं तो आपके जो रेजिडेंसी के पाथवेज हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपस में लिंक है। आपकी कोर्स की सिलेक्शन, आपका जॉब रोल और आपके रेजिडेंसी के पाथवे। ग्रीन लिस्ट 2 हिस्सों में होती है, Tier 1 Tier 2। अगर आपका कोर्स Tier 1 के अंदर है, मान लो Tier 1 का आपने कोर्स ले लिया, आप उसके रिलेटेड जॉब करेंगे, बाद में आपकी जो रेजिडेंसी होगी वो इमीडिएटली हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने कोर्स उठा लिया Tier 2 का कोर्स उठाया आपने, उसके रिलेटेड जॉब करनी है। जॉब करने के लिए आपको 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी रेजिडेंसी हो जाएगी। वीडियो को अब एंड करते हैं। क्या 2026 में आना वर्थ है न्यूजीलैंड में या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड की मार्केट जो है अभी पेस पकड़ रही है पूरी, ये एकदम एक्टिव नहीं हुई। अगर आपका बहुत स्मार्ट प्रोफाइल है, अगर आप बहुत अच्छे किसी नीश प्रोफाइल से आ रहे हैं और आपका मेन मोटिवेशन है कि मुझे खूब पैसा कमाना है, आप मे बी न्यूजीलैंड छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ
बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को अपनी डिग्री ख़त्म करनी है और उसके बाद मुझे सुख और चैन की ज़िंदगी बितानी है, जहाँ पर मुझे एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिले, ठीक ठाक मेरे पास जॉब हो, ठीक ठाक मैं पैसा कमा लूँ, बट मुझे अपना एक पीस ऑफ माइंड लूज़ नहीं करना, तो आप न्यूजीलैंड चूज़ कर लेना। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ी सी स्लो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जॉब्स कम रहेंगी, कंपनीज थोड़ी सी कम रहेंगी और साथ में साथ कंपटीशन भी कम रहेगा। तो हो सकता है आपको जॉब ढूंढने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो तो आप न्यूजीलैंड आइए। न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ द डे, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में, वो लोगों के लिए नहीं है जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, यार मुझे फाइनेंशियली बहुत कुछ करना है, मुझे ऐसे एक बढ़िया पैकेज लेना है, जॉब के अंदर मुझे ग्रोथ लेनी है, अपना रोल चेंज करना है, वो लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं। जिनको एक स्लो पेस लाइफ पसंद है, करियर वाइज भी पर्सनली भी, वो न्यूजीलैंड आ जाएं। और गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो और मैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। Till then, take care and bye bye.